दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो मिट्टी को भी छू ले तो वो सोना बन जाए, और स्टीव जॉब्स ऐसे ही इंसान थे। उन्हें अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट कहा जाता है। एक ऐसा इंसान जिसकी सोच ने दुनिया बदल दी। यह वही इंसान था जिसने एप्पल को खड़ा किया और फिर उसी से निकाले गए और फिर एक नई सोच के साथ लौटे और इतिहास रच दिया। आज मैं आपके लिए लाया हूं स्टीव जॉब्स की वो मशहूर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्पीच, जो सिर्फ 15 मिनट में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। स्टीव जॉब्स की ये 3 कहानियां जो आपकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन एक दिक्कत है इस कहानी में। साथियों, वो स्पीच आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी, लेकिन हमारे भारत की मातृभाषा है हिंदी, इसलिए आज मैं आपको वही स्पीच हिंदी में सुनाने जा रहा हूं। शब्द जॉब्स के होंगे, लेकिन आवाज मेरी रहने वाली है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले 15 मिनट में आपकी सोच बदलने वाली है। साथियों, पहली कहानी है डॉट्स को जोड़ना। मैं आज आपसे एक सच्चाई शेयर करना चाहता हूं। मैं कभी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ और आज पहली बार किसी कॉलेज के इतने पास आया हूं। मैंने रीड कॉलेज में एडमिशन तो लिया था, लेकिन 6 महीने बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद भी 18 महीने तक आता जाता रहा। जो मुझे पसंद था वो करता रहा, लेकिन सवाल यह है, मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? यह कहानी मेरे जन्म से पहले की है। मेरी माँ एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई पढ़ा लिखा कपल गोद ले। सब तय हो गया था, एक वकील और उसकी पत्नी मुझे एडॉप्ट करने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने कह दिया, हमें लड़का नहीं लड़की चाहिए। मेरे असली माता पिता को तब फोन किया गया जो वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्होंने खुशी खुशी मुझे गोद ले लिया। लेकिन मेरी जन्मदिनी माँ ने अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे गोद लेने वाले माता पिता कॉलेज ग्रेजुएट नहीं थे, वो हाई स्कूल पास भी नहीं थे। फिर उन्होंने वादा किया, हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे। उन्होंने अपना वादा जरूर निभाया। साथियों, 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से एक महंगे कॉलेज में, जहां मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की पूरी जमा पूंजी खर्च हो रही थी। 6 महीने के बाद मुझे समझ आ गया, ना मुझे अपनी लाइफ का रास्ता पता है, ना ये कॉलेज मुझे उसमें कोई मदद कर रहा है। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया। डर तो बहुत लगा, पर यही मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला निकला। अब जब पढ़ाई का बोझ नहीं था तो साथियों, तो मैंने वही क्लासेस करनी शुरू की जो मुझे पसंद थी, जैसे कि कैलीग्राफी। हाँ, उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये काम कहां आएगा, लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकेनिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तो वो खूबसूरत फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी और स्पेस लेटर्स, यही सब उस कंप्यूटर का हिस्सा बने, और यही से शुरू हुआ पर्सनल कंप्यूटर का नया युग। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ना किया होता तो शायद ये सब कुछ संभव ही नहीं होता। इसलिए मेरी पहली कहानी से सीख ये मिलती है, आप कभी भी भविष्य में देखकर डॉट्स नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें पीछे देखकर ही जोड़ सकते हैं। इसलिए भरोसा रखिए अपने कर्म पर, अपनी किस्मत पर, अपने विश्वास पर, क्योंकि कभी ना कभी सब कुछ जुड़ जाएगा। दूसरी कहानी, प्यार और हार, लव एंड लॉस। मैं भाग्यशाली था, मुझे वो काम जल्दी मिल गया जिसमें मैं प्यार करता था। मैंने और मेरे दोस्त बॉज ने एप्पल की शुरुआत की, मेरे पापा के गैरेज से। हमने मेहनत की, जुनून से काम किया और 10 साल में एप्पल 1 से 2 मिलियन डॉलर की कंपनी बन गई। लेकिन जिस इंसान को मैंने हायर किया, वही मेरी और मेरी कंपनी के बीच खड़ा हो गया। 30 साल की उम्र में मैं अपने ही कंपनी से निकाल दिया गया। सोचिए, जो सपना मैंने खड़ा किया उसी से मुझे बाहर कर दिया गया। साथियों, मैं टूट चुका था, पब्लिकली शर्मिंदा था। कुछ दिन तो लगा कि सब खत्म हो गया है, पर एक बात थी, मैं अपने काम से अब भी प्यार करता था, और इस प्यार ने मुझे दोबारा उठने का ताकत दी। मैंने 2 नई कंपनी शुरू की, नेक्स्ट और पिक्सर। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाई, द स्टोरी, और उसी दौरान मेरी जिंदगी में एक नई कहानी आई, मेरी पत्नी लॉरेन। साथियों, कुछ साल बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस आ गया। अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो शायद यह सब कुछ कभी नहीं होता। तो मेरी दूसरी स्टोरी से सीख ये मिलती है, जिंदगी की हर हार अगर आप उससे प्यार करते हैं तो आपको एक नई शुरुआत देती है।
तीसरी कहानी है मृत्यु यानी कि डेथ। साथियों, 2004 में मुझे पता चला मुझे कैंसर है। डॉक्टर्स ने कहा आपके पास सिर्फ कुछ महीने हैं। एक झटका था, लेकिन मैं डरा नहीं क्योंकि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। अच्छी बात यह रही कि मेरे कैंसर ऑपरेबल था और मैं बच गया। लेकिन उस दिन के बाद मैंने हर दिन को ऐसे जीना शुरू किया जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। हर सुबह मैं आईने में देखता और खुद से पूछता, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूंगा जो मैं करने वाला हूं? साथियों, अगर कई दिन लगातार जवाब नहीं होता तो मैं समझ जाता कुछ बदलने की जरूरत है। मृत्यु जिंदगी की सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि वही चीज है जो पुराने को हटाती है और नए को आने देती है। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो अपने दिल की सुनिए और वो करिए जिससे आप प्यार करते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, यानी हमेशा सीखते रहो और खुद को कभी पूर्ण मत समझो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर करिए और याद रखिए, क्योंकि साथियों, जिंदगी छोटी सी है, वक्त सीमित है, तो किसी और की जिंदगी जीने में इसे बर्बाद मत कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्पीच के साथ।